माता सती के 51 शक्तिपीठों में से ये है एक पवित्र शक्तिपीठ पावागढ़, जो कि गुजरात के पंचमहल जिले में लगभग 2600 फीट ऊंचाई पर एक पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ ये देवस्थान एक जागृत शक्तिपीठ है। और इसी जगह पर एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, जहाँ पर आपको ऐतिहासिक काल के समय के खूबसूरती को आज भी बरकरार रखे हुए ये पानी के कुएं नजर आएंगे। और साथ ही में यहाँ पर इस तरह की भव्य और शानदार कई सारे आपको ऐतिहासिक वास्तुएं भी देखने को मिलती है। और पावागढ़ के इस यात्रा में हम आपको संपूर्ण जानकारी के साथ में यहाँ के सभी जगहों पर घुमाने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। पावागढ़ आने के लिए नजदीक का रेलवे स्टेशन वडोदरा रेलवे स्टेशन है और वडोदरा रेलवे स्टेशन से मात्र 5 मिनट के दूरी पर ये वडोदरा का सेंट्रल बस स्टेशन लोकेटेड है। इसी बस स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 15 से लेके 17 तक आपको पावागढ़ जाने के लिए बसेस यहाँ से मिल जाएगी। और इस सेंट्रल बस स्टेशन से सुबह के 6 बजे से ही पावागढ़ जाने के लिए बसेस चालू हो जाती है। तो सुबह की पहली बस पकड़कर मैं निकल पड़ा था पावागढ़ की ओर। और वडोदरा सिटी की कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है, तो यहाँ से आप 1 डे रिटर्न भी कर सकते हैं। और बस का टिकट पर पर्सन 50 रुपीज है। सो फाइनली वडोदरा से 1.5 घंटे का खूबसूरत सफर तय करने के बाद अभी मैं चंपानेर में पहुंच चुका हूँ। यहीं पर पावागढ़ का बस स्टैंड है और यहाँ से अभी हमें ऊपर जाना है माची। वहीं से पावागढ़ की यात्रा की शुरुआत होती है और माची यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर के दूरी पर है। पावागढ़ के इस बस स्टैंड से मात्र 5 मिनट थोड़ा सा आगे चलकर आने के बाद आपको यहाँ पर लाइन से कई सारे ये वाली टैक्सियाँ नजर आएगी। इन टैक्सी में बैठकर ही आपको माची तक जाना होता है और इसका किराया 30 से लेके 50 रुपए तक लिया जाता है। और ये मैजिक टैक्सी आपको इन पहाड़ों का और यहाँ के घुमावदार रास्तों का बहुत ही खूबसूरत नजारा दिखाते हुए मात्र 25 से 30 मिनट में आपको इस माची तक छोड़ देगी। माची से माँ कालिका के मंदिर तक जाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। सबसे पहले आप कुछ इस तरह से सीढ़ियों से पैदल यात्रा करते हुए मंदिर तक जा सकते हैं और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर उड़न खटोला यानी कि रोपवे स्टेशन बना हुआ है। ये रोपवे आपको मात्र 5 से 6 मिनट में पहाड़ी के ऊपर पहुंचा देगा। लेकिन रोपवे में बैठने के लिए आपको अगर यहाँ पर भीड़ होती है तो लगभग 2 से 3 घंटा आपको लाइन में वेटिंग करना पड़ सकता है। इसलिए यात्रा में आने से एक दिन पहले आप वेबसाइट से उड़न खटोला का ऑनलाइन टिकट बुकिंग कर सकते हैं। और उड़न खटोला का समय सुबह 6 बजे से लेके शाम के 6:30 बजे तक का है और इसका टिकट 150 रुपीज पर पर्सन है और छोटे बच्चों का टिकट 80 रुपया है। और रोपवे से जाने के बावजूद भी मंदिर तक जाने के लिए आपको लगभग 300 सीढ़ियों की चढ़ाई करनी ही पड़ेगी। अगर आप भी मेरी तरह इन सीढ़ियों से पैदल यात्रा करते हुए माता जी के मंदिर तक जाना चाहते हो तो आपको माची से लेके पूरे मंदिर तक जाने के लिए लगभग 2100 से लेके 2200 सीढ़ियों की चढ़ाई करनी पड़ेगी। फाइनली मैं माता जी के मंदिर के पास में पहुंच चुका हूँ और नीचे से मुझे मंदिर तक आने के लिए लगभग 1.5 घंटे का समय लगा। तो चलिए अंदर चलकर दर्शन करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार राजा दक्ष ने यानी कि माता सती के पिताश्री ने भगवान शंकर जी को यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया था, यानी उन्हें नहीं बुलाया था। इसी बात से क्रोध में आकर माता सती ने उसी यज्ञ कुंड में अपने प्राण त्याग दिए थे। फिर भगवान शंकर जी क्रोध में होकर उन्होंने माता सती के शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में तांडव स्वरूप में वो भ्रमण करने लगे। तो ब्रह्मांड का विनाश ना हो इसीलिए भगवान विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के अलग अलग हिस्से किए। जिस जिस जगह पर माता सती के शरीर के हिस्से गिरे उन्हें शक्तिपीठ कहा जाता है। और उन्हीं पवित्र 51 शक्तिपीठों में से ये है एक पवित्र शक्तिपीठ पावागढ़। इस जगह पर माता सती के दाहिने पैर की उंगलियां गिरी थी और इसी जगह पर ऋषि विश्वामित्रा जी ने तपस्या की थी। तो इस जगह को शक्तिपीठ के साथ में ही सिद्धपीठ भी माना जाता है। और मंदिर के गर्भगृह में माता जी के 3 स्वरूप में माता विराजमान है। पावागढ़ शक्तिपीठ के तलेटी पर बसी हुई
ये ऐतिहासिक नगरी एक चंपानेर वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और इस जगह पर जितने भी ऐतिहासिक आर्किटेक्चर है इन सभी को मोहम्मद बेगड़ा के समय में बनाया गया था। लेकिन इस चंपानेर को चावड़ा साम्राज्य के राजा वनराज चावड़ा ने 8वीं सदी में सबसे पहले बसाया था और ये जगह कभी चौहान राजपूतों की राजधानी हुआ करती थी। फिर बाद में सुल्तान मोहम्मद बेगड़ा ने इस जगह को 1484 में 20 महीने की घेराबंदी करके पावागढ़ और चंपानेर पर कब्जा कर लिया था। फिर उसके बाद में मोहम्मद बेगड़ा ने 23 सालों तक यहाँ पर अपना निर्माण कार्य जारी रखा। फिर उसके बाद में मुगल बादशाह हुमायूं ने इस जगह पर 1535 में कब्जा कर लिया था। इस जगह पर 100 से भी ज्यादा ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स है और उन्हीं में से एक ये है जामी मस्जिद, जिसे जामा मस्जिद भी कहा जाता है। और इस मस्जिद को मोहम्मद बेगड़ा ने 1508 में बनवाया था और इस मस्जिद को इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक सुंदर नमूना माना जाता है। लेकिन यह मस्जिद हिंदू, जैन, इस्लामिक मिश्रित शैली में बनी हुई है और इस मस्जिद के प्रार्थना हॉल में जाने से पहले आपको ये 2 ऊंचे ऊंचे मीनारें नजर आएगी। इन मीनारों के ऊपर 2 कमरे बने हुए हैं। इन्हीं में से लोगों को यहाँ पर बुलाया जाता था और आसपास के परिसर में नजर रखी जाती थी। और इस मस्जिद के प्रार्थना हॉल में इंडो इस्लामिक शैली में बनाए गए 172 नक्काशीदार स्तंभ भी है। 2 ऊंचे मीनारों वाली ये है और एक ऐतिहासिक वास्तु जिसे शहर की मस्जिद कहा जाता है और इस मस्जिद को 15वीं और 16वीं सदी में गुजरात सल्तनत के कुलीन वर्ग और राज परिवार के लोगों के लिए बनाया गया था और ये शहर की मस्जिद राज परिवार लोगों की निजी मस्जिद हुआ करती थी, जो कि भारतीय स्थापत्य स्तंभ तथा धरनी एवं मुस्लिम स्थापत्य स्तंभ व मेहराब की मिश्रित योजना पर इस मस्जिद को बनाया गया था। और ये शहर की मस्जिद पावागढ़ बस स्टैंड के बिल्कुल सामने ही लोकेटेड है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट को घूमते घूमते इस ऐतिहासिक कुएं के पास में आ चुके हैं और इस कुएं का जो आकार है वो एक चाबी की तरह है। पावागढ़ बस स्टैंड से लगभग 2 किलोमीटर के दूरी पर यह पुराना ऐतिहासिक कुआं लोकेटेड है और इस पुराने कुएं को हेलिकल या फिर कुंडलित कुआं कहा जाता है। लगभग 16वीं सदी में बना हुआ ये पानी का कुआं पक्की ईंटों से बनाया गया है और इस कुएं की विशेषता ये है कि इस कुएं के अंदर तक जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है, लेकिन सेफ्टी के लिए आप इसके अंदर ना उतरे। तो यहाँ पर बारिश की वजह से मुझे ठीक से शूट करने को नहीं मिला। आप देख सकते हैं सुबह से बारिश चल रही है लगातार, कभी जोर से कभी धीरे, लेकिन मैंने अपना 100% दिया है इस कंटेंट को शूट करने के लिए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट भी ज़रूर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।